मेरे पास एक पेशेंट आए, कोई तकलीफ़ थी उनको। मैंने उनका ब्लड प्रेशर नापा तो ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आ रहा था, यानी हाई ब्लड प्रेशर के लेवल में आ रहा। मैंने उनसे कहा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कितना है। मैंने बोला 140/90 से ऊपर है, थोड़ा सा ही ऊपर था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतना हाई है, मेरा ठीक रहता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, इतना मेरे लिए ठीक रहता है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं। तो मैं आज इस बात से यही बताना चाहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है तो आप हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पेशेंट ने कहा, और जैसे कई लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर जो है इतना ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो अच्छे रहते हैं। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है आपको कोई सिम्टम नहीं देता, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देता और आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिट रहते हैं। और यदि ब्लड प्रेशर इससे नीचे कर दिया जाए तो आपको तकलीफ़ होने लगती है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर रहना आपके लिए ठीक है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। ये इसीलिए ब्लड प्रेशर को जो है साइलेंट किलर कहा गया है। साइलेंट किलर इसलिए कहा गया है कि ब्लड प्रेशर अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और आपको कोई लक्षण नहीं देता, और जिस दिन ये एकदम से बढ़ जाए तो हादसा हो जाता है। और फिर जब ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो पता लगता है कि ये तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। और हाई ब्लड प्रेशर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सीरियस होते हैं। कई बार स्ट्रोक लगता है, स्ट्रोक लग जाता है, फालिस लग जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जब एकदम से आती है तब पता लगता है कि अरे ये तो जो हाई ब्लड प्रेशर का केस है। तो हाई ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से हो, हाई ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर है तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, बेशक आपको कोई सिम्टम ना हो। इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। और अगर पहले तो लाइफ़स्टाइल चेंज करके देखते हैं कि लाइफ़स्टाइल से अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस से कुछ हद तक तो कंट्रोल होता है, लेकिन अल्टीमेटली जाके मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ही ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि भाई हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद हमारे पास सिम्टम्स नहीं है। तो देखिए, इस बात को आप समझिए, नॉर्मल जो है 120/80 का ब्लड प्रेशर है। अगर 120/80 के ब्लड प्रेशर को मैं एकदम से 140/90 कर दूं तो आपको तकलीफ़ होगी, सर दर्द होगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी। लेकिन यही 120/90 वाला जो ब्लड प्रेशर है धीरे धीरे बढ़ता है साल 2 साल के दौरान, और फिर 140/90 पर आता है या उससे भी ऊपर चला जाता है और आपको तकलीफ़ नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इतना धीरे धीरे इसने जो है बढ़ा है ब्लड प्रेशर कि आपकी जो बॉडी है उसके लिए अडाप्ट कर गई है। आपकी बॉडी में जो कुछ चेंजेस हो गए हैं जो कि उस लक्षण को पहचान नहीं रहे हैं। आपकी बॉडी में एक्लेमेटाइजेशन हो गई है, अडेप्टेशन हो गई है और आपको सिम्टम नहीं देंगे। अब देखिए, एक इंसान है जिसका ब्लड प्रेशर 120/80 है, वो रनिंग करता है। रनिंग करने पे ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा, उसका ब्लड प्रेशर आएगा 140/90 पे बढ़ जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि 140/90 इतना सीरियस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा इंसान, उसके पैरेलल एक दूसरा इंसान जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी 140/90 से ऊपर है, वो भी रनिंग करता है और उतनी ही रनिंग करता है, तो उसका भी बीपी बढ़ेगा। और उसका बीपी जो बढ़ के शूट होके कितना जाएगा, सिस्टोलिक उसका 200 पहुंच जाएगा, डायस्टोलिक उसका जो है 200/100 पहुंच जाएगा। तो ये जो रनिंग करने के बाद ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट था उसका ब्लड प्रेशर और शूटअप कर गया, और इतना ज़्यादा शूटअप कर गया कि एकदम से हादसा हो सकता है, दिल में हार्ट अटैक हो सकता है, या दिमाग की नस फट सकती है, फालिस लग सकता है। तो क्योंकि एकदम से बीपी पहले ही बढ़ा हुआ था, रेस्टिंग बीपी जो है बढ़ा हुआ था, और वो कोई भी एंग्जाइटी हुई, कोई भी टेंशन हुई, कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ा, बीपी एकदम से शूट अप कर गया और उसने हादसे को जन्म दे दिया। तो इसलिए लेकिन जो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जिसका नॉर्मल था, उसके ऊपर स्ट्रेस आया, उसके ऊपर एंग्जाइटी हुई, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि उसके साथ हादसा हो सके। तो इसलिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर है और आपको कोई लक्षण नहीं है, फिर भी आपको उसको जो है नॉर्मल रेंज में लाने की ज़रूरत है, नहीं तो तकलीफ़ कभी भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।